हेलो स्टूडेंट। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्योल का और एफ.डब्ल्यू. टेलर का भी। उसके बाद हमने अंतर को भी पढ़ा, समानताएं भी पढ़ी। इस प्रकार से इस चैप्टर को वहीं हमने समाप्त किया था। अब आ जाता है अध्याय 3। अध्याय 3 में है प्रबंध एवं व्यावसायिक परिवेश या पर्यावरण। प्रबंध एवं व्यावसायिक परिवेश या पर्यावरण। तो सबसे पहले हम व्यावसायिक परिवेश को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, इस चैप्टर में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें, तथ्य छुपी हुई है, इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और लिखिएगा। व्यावसायिक परिवेश दो शब्दों के संयोजन से है, व्यावसायिक तथा परिवेश। व्यवसाय क्या है सभी जानते हैं। व्यावसायिक शब्द का अर्थ है व्यवसाय से संबंधित और परिवेश का अर्थ है वे समस्त बाह्य शक्तियाँ जिनका प्रभाव व्यवसाय के संचालन पर पड़ता है। व्यावसायिक परिवेश वातावरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा तकनीकी घटकों का मिश्रण है। देखिएगा, व्यवसाय करना केवल साधारण बात नहीं है। व्यवसाय में बाह्य शक्तियों का भी मिश्रण होता है, जिसके अभाव में हम व्यवसाय की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मैं पहले ही बताया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा तकनीकी घटकों का मिश्रण है। ये सभी तत्व सम्मिलित हैं जो व्यवसाय की प्रगति के अवसरों का सृजन करते हैं, जो व्यवसाय के खतरा उत्पन्न भी करते हैं। और परिवेश पर उद्यमी का नियंत्रण नहीं होता, किंतु परिवेश उद्यमी के नियंत्रण कर सकता है। अतः उद्यमी को परिवेश से पूर्णतः परिचित होकर अपनी नीतियों को तदन अनुरूप ढालना चाहिए। कहने का मतलब ये है, हम व्यवसाय की कल्पना तो करते हैं, साथ ही साथ बाह्य घटकों का भी हमको अध्ययन करके उच्च नीति लागू करनी होती है, जिससे व्यवसाय सुदृढ़ चले और हम लक्ष्यों की प्राप्ति में बेहतर रूप से अग्रसर होते रहें। मैं बार बार बता रहा हूँ, यही बाह्य घटक व्यवसाय के उन्नति के अवसर भी खोजते हैं और यही बाह्य घटक जो हैं व्यवसाय के लिए खतरा भी उत्पन्न कर सकते हैं, जो उद्यमी के नियंत्रण पर नहीं होता, किंतु परिवेश उद्यमी को नियंत्रित कर सकता है। अतः उद्यमी को परिवेश से पूर्णतः परिचित होकर अपनी नीतियों का ढालना चाहिए। किसी विद्वान का कथन है कि यदि संपूर्ण जगत को ले लें, किसी संपूर्ण जगत को ले लें और उसमें से संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले उप समूह को अलग कर दे, तो शेष रह जाता है वह पर्यावरण या परिवेश कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी अन्य शक्तियाँ जो व्यवसाय से हटकर कार्य करती हैं, पर्यावरण के अंग हैं। इसी तरह उपभोक्ता कस्टमर, उपभोक्ता प्रतिस्पर्धा इकाइयाँ या सरकार, उपभोक्ता समूह, प्रतियोगी, न्यायालय, मीडिया तथा अन्य संस्थान जो किसी व्यवसायिक इकाई के बाहर कार्यरत हैं, पर्यावरण के घटक होते हैं। यद्यपि ये व्यक्ति, संस्थान एवं इकाइयाँ व्यावसायिक इकाई के बाहर स्थित होती हैं, तदपि किसी व्यावसायिक उद्यम को प्रभावित करने की क्षमता अवश्य होती है। जैसे सरकार की आर्थिक नीतियाँ, तेजी से होने वाली तकनीकी बदलाव, राजनीतिक अस्थिरता, ग्राहकों की रुचि एवं फैशन में परिवर्तन, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिक इकाई के लिए उनके महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित करते हैं। व्यवसाय तो प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय के प्रारंभ करते ही बहुत सारी बाह्य शक्तियाँ होती है। जैसे सरकार के नीतियों पर बदलाव हो सकता है, या कोई भी अधिनियम या धाराएं संशोधन होती हैं वाणिज्यिक संबंधी, या हो सकता है उपभोक्ता के फैशन या रुचि संबंधी उनमें परिवर्तन आती है, या हो सकता है राजनीतिक अस्थिरता होती है, या हो सकता है किसी भी प्रकार की आर्थिक नीतियों में भी बदलाव
हो सकता है, ये सब किसको प्रभावित करते हैं? ये व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। और उद्यमी को चाहिए, व्यवसायी को चाहिए कि इन जितने भी परिवर्तन हैं उनका सबका अध्ययन कर अपने उचित प्रबंध की व्यवस्था करें। ये व्यावसायिक परिवेश और वातावरण है। व्यावसायिक परिवेश या वातावरण की अगर हम बात करें तो इसे दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। देखिएगा, आंतरिक शक्तियों को हम नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन बाह्य शक्तियों का नियंत्रण हमारे बस से बाहर होता है, व्यवसायी या उद्यमी के नियंत्रण से बाहर होता है। जो व्यवसाय की, देखिएगा, आंतरिक परिवेश क्या होगी? जो व्यवसाय की शक्तियाँ एवं दुर्बलता को प्रकट करता है, ये आंतरिक शक्ति है। बाह्य परिवेश जो अवसरों एवं आकांक्षाओं का सूचक है। आंतरिक परिवेश में समष्टि घटक क्या चीज़ होगी? तो आंतरिक परिवेश में व्यवहारिक आचरण, आचार संहिता, नैतिक मानदंड, कारखानों का वातावरण, प्रबंधकीय नीतियाँ, नियोक्ता तथा कर्मचारियों के संबंध, संप्रेषण प्रणाली, संगठन संरचना, व्यवसाय के उद्देश्य, संसाधनों की उपलब्धता, व्यवसाय के विकास की संभावना आदि सम्मिलित है। ये आंतरिक समष्टिक घटक हैं। बाह्य परिवेश में समष्टिक घटक को अगर देखते हैं तो ऐसी स्थिति पर होती है। बाह्य परिवेश में व्यष्टि परिवेश, माइक्रो एनवायरनमेंट तथा समष्टि परिवेश, मैक्रो एनवायरनमेंट शामिल है। व्यष्टि परिवेश में निम्नलिखित घटक शामिल है। ग्राहक होती है, ग्राहक बाहर है, बाह्य है। पूर्तिकर्ता, सप्लायर से भी बाहर होते हैं, ये बाह्य परिवेश है। प्रतिस्पर्धा बाहर होती है। जनता, पब्लिक, विपणन श्रृंखला, बाजार से संबंधित श्रृंखला या मध्यस्थता, ये सब। समष्टि परिवेश में आर्थिक तथा गैर आर्थिक दोनों प्रकार के घटक शामिल होते हैं। आर्थिक घटकों में जनसंख्या संबंधी परिवेश, आर्थिक परिवेश, तकनीकी परिवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश शामिल होता है। और गैर आर्थिक घटकों में सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, कानूनी परिवेश तथा भौतिक परिवेश शामिल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक व्यवसाय के लिए व्यावसायिक परिवेश या वातावरण का होना अत्यधिक आवश्यक है। व्यावसायिक परिवेश की अगर विशेषताओं को देखते हैं तो सबसे पहले आती है बाह्य शक्तियाँ की समग्रता। तो व्यावसायिक परिवेश व्यावसायिक इकाइयों के बाहर की सभी चीज़ों के कुल योग को कहते हैं। इसकी प्रकृति सामूहिक होती है। दूसरा, विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ। तो विशिष्ट और सामान्य शक्तियाँ तो हम तो पहले जानते हैं, विनियोग है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स, है ना, और ग्राहक होते हैं, और प्रतिस्पर्धी, पूर्तिकर्ता, ये विशिष्ट और सामान्य शक्तियाँ हैं। सामान्य, उसके बाद आता है अंतर संबंधी होना। तो व्यावसायिक परिवेश के विभिन्न तत्व अथवा भाग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए लोगों के जीवन अवधि में वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देने के संबंध में बढ़ती जागरूकता के कारण कई स्वास्थ्य उत्पाद एवं सेवाएं जैसे डाइट कोक, चर्बी रहित खाद्य तेल, स्वास्थ्य स्थल की मांग में वृद्धि हुई। नवीन स्वास्थ्य उत्पाद एवं सेवाओं ने लोगों की जीवन शैली को ही बदल दिया। ये अंतर संबंधित व्यावसायिक परिवेश की विशेषताएं हैं। गतिशीलता, व्यावसायिक परिवेश गतिशीलता होती है। यह तकनीक सुधार के रूप में, उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के रूप में या फिर बाजार में नई प्रतियोगिता के रूप में बदलता रहता है। ठीक है। अनिश्चितता, व्यावसायिक परिवेश अधिकांशता अनिश्चित होती है क्योंकि भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। विशेषतः तब सबकी पर्यावरण में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे सूचना तकनीकी अथवा फैशन उद्योग में। ठीक है। जटिलता होती है, तुलनात्मक। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि व्यवसाय की परिवेश की विशेषताओं में हमने जाना बाह्य शक्तियों की समग्रता, विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ, सामान्य शक्तियों
से अभिप्राय भी आपको मैंने बताया। अंतर संबंधित क्या है? गतिशीलता, अनिश्चितता, है ना, जटिलता, तुलनात्मक। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले व्यवसाय की संपूर्ण बाह्य शक्तियों के बारे में जाने, आंतरिक भी बाह्य भी। व्यावसायिक परिवेश या वातावरण क्या है, इन सब पर भी हमने अध्ययन किया। तो अपेक्षा करूँगा आपको समझ आई होगी। दूसरी बात, अगर आपको समझ न आती हो कोई भी पॉइंट तो दोबारा आप व्हाट्सएप या फिर वेबसाइट के माध्यम से या सॉफ्टवेयर के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। और इसका नोटेशन बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट बनाते चलिए। और आगे के अध्ययन के लिए और यहीं तक आपसे मैं